अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। इस वीडियो में आपको फर्स्ट 4 प्रैक्टिकल्स के बारे में बताऊंगी। कंप्यूटर साइंस के प्रैक्टिकल्स के बारे में वो अपने नोटबुक पे किस तरह से अटैम्प्ट करने हैं। फर्स्ट पेज पे आपने वर्ड प्रोसेसिंग बहुत ही प्यारा सा मार्कर से लिखना है। उसके बाद आपके पास फर्स्ट प्रैक्टिकल आ जाता है रिकॉग्नाइज एंड डिफाइन वर्ड प्रोसेसर। ठीक है, अब इसके लिए आपने प्रैक्टिकल नंबर 1 लिखना है एज इट इज़, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद आपने लिखना है स्टार्टिंग द MS वर्ड प्रोग्राम। ये आपने प्रैक्टिकल नेम लिखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है स्टार्टिंग द MS वर्ड प्रोग्राम। यहाँ से लेकर स्टेप नंबर 4 तक आपने डॉक्यूमेंट विंडो तक आपने इसी तरह से एज इट इज़ लिखना है। और ये डायग्राम आपने या बना लेनी है या फिर आप इसको फोटोस्टेट करके पेस्ट कर लें। नेक्स्ट प्रैक्टिकल आ जाता है मैनेज अ डॉक्यूमेंट, क्रिएट, ओपन, सेव एज प्रिंट। इसके लिए आपने क्या करना है कि प्रैक्टिकल नंबर 2 और ये आप प्रैक्टिकल नेम्स आपके पास आ जाते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, सेविंग अ डॉक्यूमेंट, ओपनिंग अ डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट। ये अपने प्रैक्टिकल नेम्स प्यारे से मार्कर से लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। यहाँ से लेकर स्टेप 3 तक विंडो ओपन्स, अ न्यू डॉक्यूमेंट विंडो ओपन्स, यहाँ तक आपने लिखना है। सेविंग अ डॉक्यूमेंट का आपने हेडिंग देनी है। और उसके बाद आपने स्टेप नंबर 5 तक एज इट इज़ जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह से आपने लिखना है। और ये दोनों पिक्चर्स जो आपकी हैं ये आपने फोटोस्टेट करके ब्लैंक पेज पे पेस्ट कर लेनी है, या आप ड्रा भी कर सकते हैं जिसकी ड्राइंग अच्छी है। नेक्स्ट आपने ओपनिंग का न्यू डॉक्यूमेंट हेडिंग देनी है और स्टेप नंबर 3 तक एज इट इज़ लिखना है। प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट की हेडिंग देनी है और आपने स्टेप नंबर 6 तक एज इट इज़ लिखना है। और ये इसी तरह से पिक्चर्स आपने फोटोस्टेट करके पेस्ट कर देनी है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद आपके पास आ जाता है थर्ड प्रैक्टिकल। बहुत ही प्यारा प्यारा नीट करके लिखना है, राइटिंग का बहुत ध्यान रखना है। और ये प्रैक्टिकल नंबर 3 देखें, एडिट टेक्स्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यूजिंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, सिलेक्ट, इंसर्ट, कॉपी, कट, पेस्ट, मूव, डिलीट टेक्स्ट। ये आपके पास आ जाता है थर्ड प्रैक्टिकल। इसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपके नोटबुक पे प्रैक्टिकल नंबर 3 लिखा हुआ है, ठीक है, प्रैक्टिकल नंबर 3 उसमें इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट, सिलेक्टिंग टेक्स्ट, कॉपी एंड मूविंग टेक्स्ट, डिलीटिंग टेक्स्ट, ये प्रैक्टिकल नेम्स आ जाते हैं। ये आपने मार्कर से लिखने हैं। और उसके बाद आपने हेडिंग देनी है इंसर्टिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट। ये आपने पैराग्राफ बिल्कुल भी नहीं लिखना, आपने स्टेप 1 लिखना है, 2 लिखना है और 3 लिखना है। सिलेक्टिंग टेक्स्ट में टू सिलेक्ट अ वर्ड, इसके फर्स्ट 2 जो स्टेप्स हैं वो लिखने हैं। टू सिलेक्ट अ सेंटेंस, इसके लिए फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप ये आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा टू सिलेक्ट अ लाइन, इसके लिए फर्स्ट और सेकंड स्टेप है वो आप लिखेंगे। टू सिलेक्ट अ पैराग्राफ, इसके लिए फर्स्ट और सेकंड स्टेप जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एज इट इज़ आपने लिखना है। टू सिलेक्ट एन इंटायर डॉक्यूमेंट, इसके लिए फर्स्ट ये जो स्टेप्स दिए हुए हैं ये आपने इसी तरह से एज इट इज़ लिखने हैं। एक स्टेप नेक्स्ट पेज पे है क्लिक सिलेक्ट ऑल, वो भी आपने इसके साथ लिखना है। नेक्स्ट आपके पास हेडिंग आ जाएगी कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। ठीक है, कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट ये आपने हेडिंग देनी है। और सिर्फ इसके जो स्टेप्स हैं, टू कट एंड पेस्ट टेक्स्ट, फॉलो दीज स्टेप्स, ये आपने लिखना है। ये जो पैराग्राफ है ये आप नहीं लिखेंगे, यहाँ से लेकर स्टेप नंबर 5 तक एज इट इज़ आप लिखेंगे। टू यूज़ द कॉपी एंड पेस्ट कमांड्स, इसके लिए आपने ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स है ये नहीं लिखेंगे। टू कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट, फॉलो दी स्टेप्स से लेकर स्टेप नंबर 4 तक एज इट इज़ आप लिखेंगे। ठीक है, जो कॉपी कंट्रोल C है इसको आपने ब्लैक मार्कर से लिख लेना है, जो कमांड्स वगैरह है। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटिंग। ये भी आपने इसी तरह से जैसे ये स्टेप लिखा हुआ है इसमें स्किप कुछ भी नहीं करना क्योंकि पैराग्राफ नहीं दिया हुआ। आपने इसी तरह से ये स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप 4 डिलीटिंग अ टेक्स्ट, ये आपने इसी तरह से एज इट इज़, ये जो 2 स्टेप्स मेंशन है ये आपने एज इट इज़ लिखने हैं। और ये जो पिक्चर्स हैं हर कमांड की वो आपने फोटोस्टेट करके पेस्ट कर लेनी है। उसके बाद आपके पास 4 आ जाता है। 4 प्रैक्टिकल नहीं क्लिक करेंगे आप लोग। इंसर्ट सिंबल्स, प्रैक्टिकल नंबर 5 है, यहाँ पे प्रैक्टिकल नंबर 5 है, आपने हेडिंग देनी है प्रैक्टिकल नंबर 4। ठीक है,
प्रैक्टिकल नंबर 4 की हेडिंग देनी है और ये उसी तरह से प्रैक्टिकल नेम लिखेंगे और हेडिंग देंगे इंसर्टिंग सिंबल्स। ये आपने स्टेप नंबर 4 तक एज इट इज़ लिखना है, सॉरी स्टेप नंबर 7 तक आपने एज इट इज़ लिखना है जैसे ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपने लिखना है और उसके बाद आपके पास आ जाएगा इंसर्टिंग इक्वेशन। इंसर्टिंग इक्वेशन में भी आपने क्या करना है, हेडिंग देनी है टू राइट एन इक्वेशन और उसके बाद फॉलो दीज स्टेप्स। ये आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, फॉलो दीज स्टेप्स। थ्री स्टेप्स हैं वो आपने एज इट इज़ लिखने हैं। उसके बाद आ जाएगा टू इंसर्ट अ फ्रीक्वेंटली यूज्ड और परफॉर्मेटेड इक्वेशन।